प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान इस विषय का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम इसे साधारण से साधारण तरीके में इसके आशय को समझते हैं। तो इतिहास का जो प्रथम पाठ है वह है इतिहास लेखन और पश्चिमी परंपरा। तो पश्चिमी देश की जो परंपरा है इतिहास लेखन के, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए। भूतकाल में घटित घटनाओं के बीच क्रमिक संगति बिठाकर उसका आकलन करना, इस उद्देश्य को लेकर इतिहास का अनुसंधान, लेखन और अध्ययन किया जाता है। यह निरंतर और अखंड रूप से चलने वाली प्रक्रिया। तो बच्चों, ये जो प्रक्रिया होती है इतिहास की, हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि इतिहास लिख उठा, इसके बाद अब जो है नहीं लिखा जाएगा। यानी फिर आने वाली भविष्य की जो भी घटनाएं होती है उसके आगे वह क्रमबद्धता से क्या हो की जाती है, लिखी जाती है। दूसरा बच्चों, हमको यह ध्यान में रखना है कि जैसे इतिहास लिखते समय लेखक जो होता है, इतिहासकार जो होता है, वह बहुत सब चीज़ों को उसको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ज्ञान की सत्यता की पड़ताल करना होता है और क्या करना पड़ता है, प्रत्यक्ष निरीक्षण होना चाहिए। घटनाओं में सर्वकालीन तथा सर्वाधिक नियमों को स्थापित करना होता है, क्योंकि उन नियमों को पुनः पुनः सिद्ध करना संभव होता है। तो इतिहास के अनुसंधान और शोध कार्य में प्रायोगिक पद्धति और प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंबन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि इतिहास घटनाएं घटित हो चुकी हुई होती हैं। तो ध्यान में रखना पड़ता है इतिहास लेखन करते समय, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं बीती हुई रहती हैं, तो उसका हम प्रत्यक्ष अवलंबन नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष उसे जान नहीं करते। इसलिए प्रायोगिक पद्धति का जो है इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए हम वहाँ उपस्थित नहीं होते, तो इन घटनाओं को दोहराया भी नहीं जा सकता। साथ ही सर्वकालीन और सर्वाधिक नियम स्थापित करना और उन नियमों को सिद्ध करना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक दस्तावेज लिखने के लिए कि जिस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया होगा, उस दस्तावेज का वाचन करने और उसका अर्थ समझने के लिए उस भाषा और लिपि को पढ़ सकने वाले विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर विशेषज्ञ ही नहीं होगा तो उस भाषा को पढ़ ही नहीं सकता। जिसके पश्चात अक्षर की बनावट, आकार, प्रकार, लेखन की भाषा शैली, उपयोग में लाए गए कागज़ का निर्माण, समय और कागज़ का प्रकार, अधिकार, दर्शक, मुद्रा जैसी विभिन्न बातों के विशेषज्ञ संबंधित दस्तावेज मौलिक हैं अथवा नहीं, इसे निश्चित करने हेतु सहायता कर सकते हैं। तो इसके इतिहास तज्ञ जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, इतिहास के जानकार, तो ऐतिहासिक संदर्भों का तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर दस्तावेज में उपलब्ध जानकारी विश्वसनीयता की पड़ताल कर सकते हैं। इतिहास के अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न ज्ञान शाखाएँ और संस्थान होती हैं, जैसे पुरातत्व, अभिलेखागार, हस्तलेखों तथा पांडुलिपियों का अध्ययन, पुरालेख, अक्षराकार विज्ञान, भाषा रचना विज्ञान और मुद्रा विज्ञान, वंशावली का अध्ययन आदि। ये सब क्या होता है, किया जाता है। तो आपको बच्चों ये सब याद रखना है। कौन कौन सी चीज़ें, पुरातत्व के अभिलेखागार तथा पांडुलिपियों का अध्ययन, ये सब क्या किया जाता है, यह ज्ञान शाखाएं होती हैं किसके लिए, इतिहास का अनुसंधान कार्य में जो सहायता प्रदान करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इतिहास लेखन की परंपरा आइए देखते हैं। यह परंपरा किस प्रकार से आगे बढ़ी, उसे ध्यान में रखिए। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान और भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति तथा संरचना किस प्रकार की जाती है। हमने देखा इतिहास की एक प्रकार प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं। इतिहास की इस प्रकार प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन पद्धति को क्या कहते हैं, इतिहास कहता है, इतिहास लेखन कहते हैं। इतिहास की इस प्रकार अध्ययनपूर्ण प्रस्तुति तथा संरचना करने वाली अनुसंधानकर्ता को इतिहासकार कहा जाता है। तो
इतिहास की प्रस्तुति तो संरचना करते समय इतिहासकार के लिए भूतकाल में घटित प्रत्येक घटना का उल्लेख करना, उसका बोध कराना संभव नहीं होता। इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार किन घटनाओं का चुनाव करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहासकार पाठकों तक क्या ले जाना चाहता है। चुनी हुई घटनाएं और उसको प्रस्तुत करते समय इतिहासकार द्वारा अवलंबित वैचारिक दृष्टिकोण उसकी लेखन शैली को निर्धारित करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसकी लेखन शैली पे क्या होता है, निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो बच्चों देखिए, आपको ध्यान में रखना है किन किन चीज़ों पे क्या है। इतिहासकार किन घटनाओं का चुनाव करता है, घटनाओं को चुनाव करता है, इस बात पर निर्भर करता है। इतिहासकार पाठ को जानना चाहिए चुनी हुई घटनाओं तो हमको प्रस्तुत करते समय इतिहास का अवलंबित दृष्टिकोण उस शैली पे निर्धारित करता है। तो विश्व के प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है। इसका अर्थ है कि यह कह सकते हैं कि लोगों को भूतकाल का बोध अथवा उसमें जिज्ञासा नहीं थी। तो इसमें जैसे दिया है, वीरता पराक्रम बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता उस समय अनुभव होती ही थी। गुफाओं में बनाए गए चित्रों द्वारा स्मृतियों का संरक्षण करना, कहानी कहना, गीत सौर गीत का गायन करना जैसी परंपराएं विश्व की संस्कृतियों में अति प्राचीन समय से विद्यमान थी। तो आधुनिक इतिहास लेखन में उन परंपराओं का उपयोग साधनों के रूप में किया जाता है। आधुनिक इतिहास लेखन यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है, इसे आपको याद रखना है। प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए व्यापारों से संबंधित होते हैं। इतिहास में उन कार्य व्यापारों से संबंधित दैवी घटना तथा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है। अतः इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना तर्कपूर्ण और सुसंगठित बैठने वाली होती है। भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज के प्रगति का अनुमान किया जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में बीज प्राचीन ग्रीक अथवा यूनानी इतिहासकारों के लेखन में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपने द हिस्ट्री ग्रंथ के शीर्षक में किया। यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन देखते हैं। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है। यह विश्वास विचारकों को होने लगा था। आगामी समय में यूरोप अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर बहुत विचार मंथन हुआ। फलस्वरूप इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को महत्व प्राप्त होता गया। 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप में विश्वविद्यालयों में सर्वत्र ईश्वर संबंधी विचार विमर्श करना तथा उससे संबंध में दर्शन जैसे ऐसे विषयों पर अधिक महत्व दिया गया था। परंतु इसी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और 1737 ईस्वी में जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय की स्थापना। इस विद्यालय में पहली बार जो है इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालय भी इतिहास के अध्ययन केंद्र बने। महत्वपूर्ण विचारक तो सबसे पहले जो है रेने देकार्त थे। इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषता कागजातों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने बताया यह विचार आग्रहपूर्वक रखा जा रहा था। यह विचार रखने वाले में फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त अग्रणी थे। उसके द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया।
और वह नियम यह था कि जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे तब तक क्या करना चाहिए? तो रेने देकार्त ने बताया कि ऐतिहासिक साधन का विशेषता कागजातों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है। यह विचार आग्रहपूर्वक रखा गया था। दार्शनिक रेने देकार्त जो थे उन्होंने डिस्कोर्स ऑफ द मेथड ग्रंथ में आधुनिक अनुसंधान, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नियम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नियम सत्यता की जांच, ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता यह तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अगला देखिए, वोल्टियर का वास्तविक नाम फ्रांसवा मरी अरुए था, फ्रांसीसी दार्शनिक। वोल्टियर ने इतिहास लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कार्यक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए तत्कालीन समाज के प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटनाओं का विचार करना भी आवश्यक है। परिणामस्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय तथा उसकी रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए। इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वोल्टेयर आधुनिक इतिहास का जनक था। क्या था? आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। किसे? वोल्टेयर को। वोल्टेयर आधुनिक इतिहास का जनक था। अगला देखिए, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। ये भी किस प्रकार से इतिहास की लेखन पद्धति के बारे में बताए। जर्मन दार्शनिक थे। इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविकता को तर्कशुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। उसने प्रतिपादित किया कि इतिहास की प्रस्तुति और संरचना में इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाते स्वाभाविक है। उसके इस विवेचन को परिणामस्वरूप उनके दार्शनिकों को यह विश्वास हुआ कि यद्यपि इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की पद्धतियों की तुलना में भिन्न है, फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं है। तो हेगल के व्याख्यानों और लेखों का संकलन करना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ से प्राप्त हुआ। हेगल द्वारा लिखित रीजन इन द हिस्ट्री बहुत चर्चित है। तो देखिए बच्चों, जो है सभी जितने भी इतिहासविद हैं, इतिहासकार हैं, वह अपने अलग अलग विचारों को रखते हैं। तो ये सब विचारों को मिला करके ही क्या किया जाता है, किसी भी इतिहास की रचना होती है। यानी उसमें हर चीज़ें क्या होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर एक इतिहासकार को कुछ चीज़ें नहीं मालूम तो दूसरा इतिहासकार उसका सुझाव देता है। अगले जो इतिहासकार हैं जिन्होंने पश्चिमी जो है इतिहास के लेखन के बारे में बताया, तो उनका नाम है लियोपाल्ड वॉन रांके। 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर प्रमुखतः बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपाल्ड वॉन रांके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। उसने बताया कि इतिहास विषय का अनुसंधान विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए। मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस बात पर उसने बल दिया। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों दस्तावेज कसकर खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचना संभव होता है, यह विश्वास उसने व्यक्त किया। उसने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के उपयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की। उसने विश्व के इतिहास की प्रस्तुति तथा संरचना पर बल दिया। उसके विविध लेखों का संकलन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो अगले जो इतिहासविद हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के
परिणामस्वरूप इतिहास की ओर देखने के दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई। इतिहास के अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता, अपितु वह जीवित मनुष्यों का होता है। तो मनुष्य के बीच के रिश्ते नाते मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर करते हैं। यह संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों को समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं, तो फलस्वरूप समाज का वर्ग पर आधारित विषम विभाजन होता है और वर्ग संघर्ष निर्माण होता है। मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है तथा जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन होते हैं वह वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। यह विचार उसने प्रस्तुत किया। इसका लिखा ग्रंथ दास कैपिटल विश्वविख्यात है, जो कि उन्होंने उसमें दास के बारे में जो है पहले जैसे दास प्रथाएँ चलती थी, लोग जो पिछड़े जाति के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, जिस प्रकार से लोगों पर शासन करते थे उसके बारे में उसमें बताया गया है। आगे देखिए बच्चों, एनल्स प्रणाली क्या है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स नाम से जाने जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई। इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं, महान नेता और उनके सांघिक रूप से राजनीतिक कूटनीति और युद्धों पर केंद्रित न करते हुए तत्कालीन जलवायु, स्थानीय जन किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार, संपर्क संसाधनों, सामाजिक विभाजन और समूह की मानसिकता जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। एनल्स प्रणाली का प्रारंभ करने और उसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया जाता है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन देखिए, जैसे बच्चों आपको मालूम है कि पहले जो समय था वह पुरुष प्रधान था, पुरुषों को ही ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ों में जो है सहभाग प्राप्त होता था। तो स्त्रीवादी इतिहास लेखन में देखिए इतिहास की पुनर्रचना हुई तो फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा ने स्त्रीवाद को मौलिक भूमिका स्पष्ट की। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया। इसके पश्चात स्त्रियों के जीवन में जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उसके लिए कार्यरत संस्थान, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन, ऐसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करने वाला अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1990 ईस्वी में पश्चात दिखाई देता है कि स्त्रियों को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग में मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया। माइकल फूको, तो 1990 के बाद देखिए स्त्रियों को क्या मिला, इनको भी सहभाग यानी इतिहास में जो है इतिहास लिखने का और ऐतिहासिक परंपरा में सहभाग लेने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ। माइकल फूको, 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। उसने अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ, क्या नाम था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ यह प्रतिपादित किया कि इतिहास का काल क्रमानुसार अखंड रूप से प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता है, अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास